चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान पे ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हम सबको उम्मीद थी कि इंडिया इसी प्रकार से जीतेगा, लेकिन एक शख्स जो ये नहीं चाहता था कि इंडिया जीते, आईटीएन बाबा। आईटीएन बाबा समझिए कि वो इस तरह से कह रहा था कि विराट कोहली कुछ भी कर ले, उनके जो लड़के हैं, जो इंडियन प्लेयर हैं, वो कुछ भी कर लें, जितना जद्दोजहद करना है, जितनी मेहनत करना है वो कर ले, लेकिन इंडिया नहीं जीतेगी। भगवान से बढ़ के विराट कोहली नहीं है। वो खुद को भगवान बता रहा था और कह रहा था कि हमने कह दिया है कि इंडिया यह मैच हारेगा तो हारेगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और भारत के जीत पर भी चर्चा करेंगे। विराट कोहली ने दिखा दिया कि भले ही वो आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन जब मैटर बड़े होते हैं तो वहाँ विराट कोहली खड़े होते हैं, वहाँ दिग्गज खड़े होते हैं। लेकिन ट्रोलिंग हो रही है आईटीएन बाबा की। आप कल्पना कीजिए कि यह चर्सी नशेरी भंगेरी, ये पगला बाबा, जिसको लगातार टीवी अखबार टीआरपी दे रहा था, जिसको लगातार टीवी के स्टूडियो में बैठा के लोग ये कह रहे थे कि देखो कितना मग्न है, इतना पैसा, इतना सब कुछ कमाने के बाद सबको छोड़ के यह बाबा खुश है, एकदम मुस्कुराता है, हंसता है। इस तरह से लोग उनका पीआर कर रहे थे और एक गंजरी नशेरी भंगेरी को महान बता रहे थे। आज उसकी भी हार हुई है। यह जो हार है पाकिस्तान की, यह हार उस आईटीएन बाबा की भी है और इन तमाम जो टीवी अखबार के बड़े एंकर हैं उनकी भी हार हुई है। लोग आईटीएन बाबा को खोज रहे हैं, लेकिन मैं उनका पता बताता हूं कि वह बाबा भाग के पाकिस्तान चला गया है। जो हमें इन्फॉर्मेशन है, वह बाबा पाकिस्तान का हिमायती था। वो चाहता था कि इंडिया हार जाए और इंडिया जीत गया। लोग यहाँ उसको खोज रहे हैं, खोजेंगे तो उनको मोक्ष दे देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को याद कीजिए कि जो लात घुसा जूता से लोग वहाँ पे कुचले गए, उनको बोल रहा था कि वो मोक्ष उनको प्राप्त हुई है। इस बाबा को उसी मोक्ष में पहुँचाने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं और विराट कोहली भी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान को तो पीटा ही है और यह बाबा जो उनका मनोबल गिरा रहा था उसको भी अब पीटना बाकी रह गया है। विराट कोहली भी खोज रहे होंगे और हम आप तमाम लोग उस बाबा जहाँ मिले उनको मोक्ष पहुँचाइए। इसलिए जो खबरें आ रही है कि वह बाबा सुबह सुबह ही, शायद रात में ही पाकिस्तान भाग गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिमायती था। ये पागल चर्सी, इसको पागल खाना में भर्ती करना चाहिए सरकार को। मैं सरकार से कहता हूं कि ऐसे जो पागल सिरफिरे घूम रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों ना हो, जो मोक्ष बता रहा लोगों को, इन पागलों को, इन चर्सी नशेरी, इन गंजेरी भंगेरी नंगों को पागल खाना में भर्ती कीजिए, इनका दिमाग का इलाज करवाइए, तब वो ठीक हो पाएंगे। ये आदमी देशद्रोही तो है ही, क्योंकि ये चाहता था कि इंडिया हार जाए। भारत का कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाए, क्योंकि वो मेरा राइवलरी रहा है, वो मेरे पड़ोस का है और दुश्मन देश रहा है। तो हर कोई चाहता है कि भले किसी से हारे या जीते, लेकिन पाकिस्तान से मैच जीते। तमाम लोग इस उम्मीद में होते हैं कि उस दिन इंडिया सब कुछ भूल के, इंडिया के जो प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर हैं, अपने पूरे पिछले परफॉर्मेंस को भूल के वो उस दिन परफॉर्म करें। अब विराट कोहली को देखिए ना, वो सालों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उनकी सेंचुरी कितने साल के बाद लगी है, लेकिन उन्होंने जो जिस प्रकार से बैटिंग की, लगा ही नहीं कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, लगा ही नहीं कि विराट कोहली के साथ कोई दिक्कतें हैं, कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल शानदार ढंग से इस प्रकार से उन्होंने प्रॉपर बैटिंग की है, वो लाजवाब था। और उम्मीद करते हैं कि भारत यह चैंपियन ट्रॉफी भी जीते। हालांकि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान था और पाकिस्तान सबसे पहला ऐसा देश बना जो इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। आप कल्पना कीजिए, यह पाकिस्तान इससे पहले न्यूजीलैंड से हारता है, उससे पहले साउथ अफ्रीका के टूर में जो सीरीज़ हो रही थी वहाँ पे वो बुरी तरह से हारता है। उसके बाद भी यह जो पागल सनकी चर्सी बाबा है, वो कह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। उसको ये नहीं पता है कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर शुभम गिल इंडिया टीम में है, दुनिया का नंबर 3 प्लेयर रोहित शर्मा वो इंडिया के साथ है। बॉलिंग अटैक को देखिए आप, जिस प्रकार से फील्डिंग, जिस प्रकार से बैटिंग, जिस प्रकार से शानदार खिलाड़ी फॉर्म में है, उसको लेके कोई ये नहीं कह सकता था कि इंडिया हारेगा। हम सबने कहा था कि इंडिया जीतेगा। परफॉर्मेंस अपने जगह पे है, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा देश हार जाए। लेकिन यह बाबा चर्सी नशेरी गंजेरी, जो अपने माँ बाप को भी राक्षस बताता है, खुद को कल्कि का अवतार बताता है, खुद को भगवान बताता है, उसको टीवी अखबार पूरा स्पेस तरजीह दे रहा है। इस देश में क्या समस्याएं खत्म हो चुकी है? क्या इस देश में भुखमरी नहीं है? क्या इस देश में रोजी रोटी रोजगार का सवाल नहीं है? क्या इस देश में पलायन की समस्या नहीं है? लेकिन उन सब को छोड़ के पूरा टीवी अखबार बाबा 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 बाबा, आईटीएन बाबा, कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी मंदिर मस्जिद करते रहता है। लेकिन वो कभी जो जैनून मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करता है। इस मैच की हार ने, पाकिस्तान की हार ने इस टीवी अखबार को भी हराया है। ये तमाम लोग देश के दुश्मन हैं।
जो देश के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, चर्सी नशेरी गंजेरी किसी को उठाते हैं, दिन रात टीआरपी के चक्कर में गोल मटोल सवाल करते हैं। पूछते हैं कि बाबा आप चरस भी पीते हैं, सुनने में आया है। बाबा कहते हैं हाँ पीते हैं भंते। तो फिर रिपोर्टर कहते हैं अच्छा भगवान शिव का आशीर्वाद समझ के पीते हैं। हाँ 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 ही करके हंसता है बाबा पगला। और उसको टीवी अखबार वाला भगवान का आशीर्वाद चरस होता है, भगवान का आशीर्वाद अफीम होता है, गांजा होता है। अब कल्पना कीजिए कि इस देश को किस तरह से ये लोग गर्त में ले जा रहे हैं। मैं टीवी अखबार को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उसको प्लेटफॉर्म क्यों दिया। उन पागलों को, उन जाहिलों को जिसके पास इतनी समझ नहीं है कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। माँ बाप ने जिसको पढ़ाया लिखाया, IIT करवाया, इतने पैसे लगाए, कितना कष्ट दुख उन्होंने सहा होगा, उस माँ बाप को वो पगला चरसी भंगेरी नशेरी वो पागल कहता है, अपने माँ बाप को वो दुश्मन कहता है, अपने माँ बाप को वो पापी कहता है। ऐसे नालायक पुत्रों को, ऐसे नालायक लोगों को जिस प्रकार से महिमा मंडित टीवी अखबार कर रही थी, वो भी आज एक्सपोज हुआ है। और हम सबको ये समझना होगा कि इस देश में जो असली मुद्दे हैं उस पर बहस हो। बाबाओं के चक्कर मत पड़िए, चाहे जितेंद्र शास्त्री हो या फिर कोई और बाबा हो या IITN बाबा हो, ये सब के सब फर्जी हैं, इनके चक्कर मत रहिए। ये कुछ भी कह देंगे, तुक्का लग जाएगा तो कहेंगे कि हमने ही करवा दिया था। यदि हार जाएंगे तो फिर ये भाग जाएंगे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान चले गए हैं IITN बाबा। पूरी बातचीत पे आप रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बेगूसराय।